जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने स्पेशल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं हितेश। आज हम कक्षा 10 में का साइंस पढ़ेंगे। कक्षा 10 के साइंस में है टॉपिक रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं, या तो अभिकारक या उत्पाद। यानी भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या उत्पाद को उनके प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से उसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए रासायनिक समीकरण, इंग्लिश बोलते हैं इसको केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं। या तो हो सकता है अभिकारक और क्या, उत्पाद, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद को उनके प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मीथेन गैस है, मीथेन को वायु में क्या करा रहे हैं, दहन करा रहे हैं। दहन करने पर मीथेन को वायु में दहन करने पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देते हैं, और जल देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मीथेन है, ठीक है। वायु में क्या करने पे दहन करा रहे हैं, तो दहन कराने का मतलब डेल्टा लगा देंगे, ठीक है। अब दहन करा रहे हैं तो दहन कराने के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए इसी मीथेन को इसके प्रतीक के रूप में क्या इसके सूत्र में वो भी छोटे में लिखना है। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, वायु का होता है O2, ठीक है। अब मीथेन जो है एक गैस है तो इसको दर्शा देंगे G से, ठीक है। वायु भी एक हवा यानी गैस है तो उसको भी किसे दर्शा देंगे, G से। अब बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के लिए लिखेंगे C, ठीक है। डाइऑक्साइड यानी जब ऑक्सीजन किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो डाइऑक्साइड का मतलब क्या, ऑक्सीजन का होगा दुख, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डाइऑक्साइड, और प्लस क्या हो जाएगा, जल।
H2O। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो इसको किस दर्शाएंगे, G से, और H2O जल है तो इसको दर्शा देंगे क्या, L से। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए जैसे कहीं कहीं यस लिखा होता है। ठीक है, यस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस होता है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है यल, ऐसे ब्रैकेट में करके कहीं कहीं लिखा रहता है। यल का मतलब हो जाएगा क्या, लिक्विड यानी कि द्रव। कहीं कहीं लिखा रहेगा स्मॉल जी, ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब होता है क्या, गैस। ठीक है, ठीक, और कहीं कहीं लिखा होता है AQ, ऐसे लिखा होता है, या तो ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन का मतलब होगा क्या, जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण सॉरी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसके दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ का मतलब कि अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व, जो दोनों तरफ जो अभिकारक और उत्पाद में जो भी तत्व होंगे, अभिकारक और उत्पाद में जो भी तत्व होंगे, तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उसे ही क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए लिख रहे हैं इसको, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसके दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, आइए इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख के इसको समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये हो गया मान लीजिए मीथेन। ठीक है, इसको हम वायु के साथ दहन करा रहे हैं, तो दहन कराने के बाद ये बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है H2O।
H2O। ठीक है, तो जब इतना हो जाएगा तब देखिए इसमें कार्बन कितना, एक हो, इसमें कार्बन का गो है एक। ठीक है, बराबर, तो यानी कार्बन कार्बन क्या है, इधर जो है अभिकारक है, अभिकारक, ये जो है उत्पाद है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसके दोनों तरफ, यानी इधर एक तरफ ये और एक तरफ ये, ठीक है, जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व, अब जो भी तत्व होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके परमाणुओं की संख्या, अब परमाणु क्या होता है तो देख लीजिए, जब वो अकेले रहता है तो वो परमाणु होता है। ठीक है, जब ये दूगो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि H2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अणु, यानी ये अकेले रहा तब परमाणु, H और प्लस H मिल के बन गया तो H2 हुआ तो ये हो जाएगा अणु। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होती है। अब मान लीजिए यहाँ कार्बन एक हो तो यहाँ भी कार्बन का गो है एक, बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन दो गो है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का गो है यहाँ हाइड्रोजन 4 गो है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। अब इधर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें हम कितना से गुणा करें कि 4 हो जाए, तो कितना से करना पड़ेगा, 2 से, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये, यानी 4 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन का गो है 2, यानी इधर ऑक्सीजन का गो है 2 गो, तो इसमें कितना से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुणा कर दिया, 2 से। ठीक है, अब देखिए कार्बन एगो, कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन भी कब हो गया, 4 गो, ऑक्सीजन 2 दूना के 4, ऑक्सीजन भी 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, कितना हो गया, 4 को हो गया। यही है रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे कहने का मतलब ये होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ, यानी ये जो एरो है इसके इधर और एरो के उधर, ठीक है, जो भी तत्व होंगे, जो भी तत्व भाग लिए होंगे इसमें, उनके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी जितना इधर है उतना भी इधर भी होना चाहिए, जितना इधर है उतना उधर भी होना चाहिए। तो मायने ये नहीं रखता है, अधिकतर ये दिखाया था कि जितना उत्पाद होगा उतना ही अभिकारक भी होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वाली वीडियो में सीखेंगे